अब तक जितने भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं या होंगे, वो ना ही ऑनेस्ट हैं, ना ही मोरल हैं और ना ही तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने माकियावेली के कुछ ऐसे रूल समझ लिए हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माकियावेली की। माकियावेली जो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिनकी फिलोसफी पॉलिटिक्स के आसपास घूमती थी। आज हम उसी फिलोसोफर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आसपास कितना पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो माकियावेली के ऊपर ही वीडियो बना दी जाए। और मैंने रिसेंटली इन्हें पढ़ा भी था, इनका कुछ काम पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपको ये बता दिया जाए। अब मैं कौन हूँ? मैं विशाल, सोलर फिलोसफी ये मेरे चैनल है। मैं बिगिनर हूँ अभी फिलोसफी और कंटेंट क्रिएशन में। मैं जो भी पढ़ता हूँ या कंज्यूम करता हूँ उसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स माकियावेली के हिसाब से कैसे काम करनी चाहिए या करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन 1, पॉलिटिक्स और मोरालिटी कभी एक साथ नहीं चलती। पॉलिटिक्स और मोरालिटी हम दोनों को एक साथ चलने की कोशिश करते हैं कि एक लीडर जो है वो हमारे लिए मोरल भी हो, हमारे लिए अच्छा भी हो और वो कहीं ना कहीं ताकतवर भी हो। हम ये सोचते हैं, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मोरालिटी में सिखाया जाता है कि किसी को मैनिपुलेट मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, हार्म मत पहुंचाओ। ये सब सिखाया जाता है हमें मोरालिटी में। पर पॉलिटिक्स इससे कहीं ज्यादा अलग है। पॉलिटिक्स में कभी भी हम ये देख के किसी भी लीडर को चूज नहीं करते कि वो कितना ज्यादा जनरस है, कितना ज्यादा काइंड है। हम ये हमेशा सोचते हैं कि वो पॉलिटिशियन हमारे लिए कर क्या सकता है, वो क्या हमें अच्छी डेवलपमेंट दे सकता है, वो क्या हमें अच्छा हेल्थ केयर दे सकता है। हम ये सब सोच के चीजों को देखते हैं किसी भी पॉलिटिशियन के अंदर। पर अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अगर तुम्हें कोई प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है, लेकिन मैंने कहा है कि 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक है जो बहुत ज्यादा काइंड है, जनरस है, वो कुछ भी कर सकता है, तो अपनी जनता के लिए या किसी दूसरे के लिए वो सब कुछ दान में दे सकता है। लेकिन दूसरा है वो पावर और पॉलिटिक्स को समझता है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है वो समझता है, पर उसके अंदर थोड़ी बहुत मोरालिटी होगी, और लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा मैनिपुलेटिवनेस, उसके अंदर डिसेप्शन बहुत ज्यादा होगा। वो दूसरों को हार्म भी पहुंचा सकता है, पर लोगों से अच्छे से काम भी निकालना जानता है। तो तुम कौन से वाले पॉलिटिशियन को चुनोगे? अगर तुमने पहले वाले पॉलिटिशियन को चुना है जो कि काइंड है, मोरल है, तो तुम्हारा देश बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन अगर तुमने दूसरे वाले पॉलिटिशियन को चुना है तो तुम्हारा देश आबाद हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि कोई बंदा मोरल है कि नहीं है, क्योंकि मोरलिटी तुम्हें एक टाइप से दूसरों के लिए एक्सपोज कर देती है कि जो भी बंदा मोरल होगा तो दूसरों के लिए वो अच्छा शिकार बन सकता है। और पॉलिटिक्स तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर एक इंसान जो भी तुम्हारे आसपास होता है वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। अब ये भी नहीं कह रहा कि मैं मोरालिटी और पॉलिटिक्स को एकदम ही दूर रख दो, ये नहीं है कि तुम सबको मार काट रहे हो, बस ये कि अपनी एक थिन लाइन बना के रखो कि पॉलिटिक्स को अपने साथ चला के रखो और मोरालिटी को भी साथ चला के रखो। अपनी जनता को इतना भी मत डरा दो कि तुम्हारे अंदर वो हेट्रेड ही पैदा कर दे, जनता के प्रति अपने तुम हेट्रेड पैदा कर दो या जनता ही तुमसे हेट्रेड पैदा करने लगे। तो माकियावेली का पहला रूल, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी शुड बी डिफरेंट। सेकंड लेसन, ह्यूमन नेचर जो होता है, हम जैसे देखते हैं लोगों को, लोग वैसे नहीं होते। माकियावेली ने एक कोट दिया था जो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Men are ungrateful, fickle, false, cowardly and greedy। यानी कि इंसान जो होता है, एक मैन, यहाँ पे सिर्फ मैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वुमन की भी बात हो रही है, पर ऐसा होल की तरह ले लिया है मैन को। तो मैन जो है, कोई भी इंसान होता है वो ग्रीडी होता है, कावर्ड होता है, वो बस अपना फायदा चाहता है। ये तुम आसपास के अपने सराउंडिंग में भी देख लो, चाहे सोसाइटी में देख लो, या फिर तुम बड़े लेवल पे माइक्रो पे भी देख लो, मैक्रो पे भी देख लो, तुम्हें वही देखने को मिलेगा। और जो पॉलिटिक्स होती है उसमें तो खासकर ये ध्यान रखा जाता है कि किसी पे तुम विश्वास न रखो, यानी कि ऐसा भी नहीं कि किसी पे विश्वास न रखो, पर लोग जो जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो सोच समझ के किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं। लेसन थर्ड, लव या फियर। अब यहाँ पे आ जाता है माकियावेली का सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन, जो कि है इज इट बेटर टू बी लव्ड और फियर्ड, यानी कि क्या बेहतर है, प्यार करने वाला इंसान या जिससे लोग डरे वो वाला इंसान। तो तुम्हारा आंसर क्या है, इसमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना, पूरा अपना लिख के बताना कि क्या है तुम्हारा इस पे ओपिनियन, क्या तुम्हारा स्टैंड है। लेकिन जो माकियावेली के हिसाब से था वो था कि फियर्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में एक चीज होती है प्यार, जो कि होता है कि जब तक तुम दूसरों को दे रहे हो कुछ चीज, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, जब तक वो तुम्हें प्यार करेंगे, जैसी तुम्हारी आइडियोलॉजी या तुम्हारे ओपिनियन अलग होंगे, लोग तुमसे प्यार करना बंद कर देंगे। अगर कोई ग्रुप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को प्यार नहीं करता, वो उन आइडियोलॉजीज को प्यार करता है जो कि उन पर चलती हैं। यानी कि वो आइडियोलॉजी उनको अपनी आइडेंटिटी की तरह रिमाइंड कर लेते हैं वो लोग, ताकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी से प्यार कर सके। लेकिन जिस दिन ही तुमने अपनी आइडियोलॉजी, यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को बदल दिया, अपने चलन चलन को छोड़ दिया जैसे वो चलते थे,
तो लोग उनसे प्यार करना बंद कर देंगे। फिर वो तो ना तुम्हारी बात मानेंगे वरना तुम्हारे रूल्स मानेंगे। लेकिन फियर में क्या होता है, तुम लोगों को डरा सकते हो, तुम लोगों को धमका सकते हो, लोगों को ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो जो कि क्या कर सकते हैं, तुम्हें उन लोगों को रूल फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेसन 4, अपीयर गुड इवन इफ यू आर नॉट, यानी कि अच्छे दिखने का नाटक करो, यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाओ चाहे तुम अच्छे हो या ना हो। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि तुम्हारी एक इमेज बनी रहे, क्योंकि जब तुम्हारी एक इमेज बनी रहेगी कि भैया ये ऑनेस्ट इंसान है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर लगता है हमें, ये कई ज्यादा रियल इंसान लगता है, रॉयल इंसान लगता है, ये तो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, जब तक लोग उसको एसोसिएट करते रहेंगे अपने एक आइडियल की तरह। जैसे ही तुमने ये दिखाना बंद कर दिया तो लोग तुम्हें कहेंगे ये तो बेकार इंसान है। इसीलिए माकियावेली ने कहा था द अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्च्यू इटसेल्फ, यानी कि वर्च्यूअस दिखाना अपने आप को, इंसान को, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे वर्च्यू तुम हो ना हो, वर्च्यूअस तुम हो ना हो। लोग तुम्हारी आइडेंटिटी को जानने से पहले तुम्हारी इमेज को देखेंगे। लोग तुम्हें देखेंगे कि इसकी इमेज कैसी दिखती है, कि क्या ये ऑनेस्ट दिखता है हमें, क्या ये रिलीजियस दिखता है हमें, क्या हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या हमारी कोई भी रिलीजियस आइडियोलॉजी है इसके कैरेक्टर पे झलकती है। तो लोग पहले इमेज को देखेंगे, उसके बाद तुम्हारे आइडेंटिटी को चेक करेंगे, तुम्हारे जो बैकग्राउंड वगैरह उसे चेक करेंगे। तो इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लीडर तुमने आज तक देखे हैं, जितने भी हिस्ट्री में आए हैं, उन सब की जो इमेज तुमने देखी होगी वो ऑनेस्ट देखी होगी, या तो बहुत ज्यादा रिलीजियस देखी होगी, या ऐसी देखी होगी कि भाई वो जनता को बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे रियलिटी कुछ और ही हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेसन 5, द एंड जस्टिफाइज द मीन, यानी कि एंड जो रिजल्ट है वो जस्टिफाई करता है तुम्हारे पूरे काम को। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, पहले ये देखते हैं लोग कि उस गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा रूल, इतना टाइम तक रूल करा तो उसने हमें रिजल्ट क्या दिया। अब फिर बाद में ही लोग उसके मेथड देखेंगे कि इसने ये रूल करा कैसे, ये जो रिजल्ट लाया वो लाया कैसे। पहले वो रिजल्ट देखते हैं हर एक चीज का, ये चाहे रियल लाइफ में भी हो, चाहे सोसाइटी में भी, चाहे पॉलिटिक्स में हो। लोग पहले रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद तुम्हारे मेथड्स को देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी कभी मेथड से ज्यादा रिजल्ट मैटर करते हैं। लेसन 6, बी अ फॉक्स एंड अ लायन, यानी कि एक लोमड़ी भी बन जाओ और एक लायन भी बन जाओ। अब एक लोमड़ी क्लेवर होती है और एक लायन स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। तो इनके कहने का मतलब है कि एक इंसान जो भी पॉलिटिक्स में है या कोई भी लीडर है, उसके अंदर लोमड़ी जैसी क्लेवरनेस होनी चाहिए, यानी कि वो ट्रैप को समझ सके, वो डिसाइसिवनेस को समझ सके, वो कहाँ मैनिपुलेट हो सकता है उसे समझ सके। और शेर जैसी उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उसके अंदर मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब भी एक लीडर अपने स्टेट को या अपने कंट्री को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है और ज्यादा बेहतर बना सकता है, डेवलप बना सकता है। सिर्फ स्ट्रांग होना या सिर्फ स्मार्ट होना पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करता, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही पॉलिटिक्स में मैटर करता है कि तुम कितने आगे जाओगे, तुम्हारा देश कितना डेवलप होगा, ये तुम्हारी जो जनता है वो तुमसे कितना डरेगी या प्यार करेगी। लेसन 7 है पावर इज एवरीथिंग। तो पॉलिटिक्स में माकियावेली के हिसाब से पावर ही सब कुछ होती है। इसके लिए इन्हें कई ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया था, कई सारे फिलोसोफर ने करा था कि ये बस पावर को ही चाहना चाहता है, कि पॉलिटिक्स सेंटर पॉलिटिक्स का इसके लिए पावर ही है। और कई सारे लोगों ने इन्हें प्रेज भी करा था पॉलिटिक्स में। मतलब है कि पावर को मेंटेन करने के लिए, पावर को गेन करने के लिए, पावर को हथियाने के लिए तुम्हें जो भी मेथड लगाने हैं वो लगाओ। चाहे तुम्हें किसी को धोखा देना है, तुम्हें किसी के साथ वायलेंस करना है, तुम्हें मैनिपुलेट करना है किसी को, वो सब करो, बस पावर को अपने सेंटर में रखो। अब ये जो बात है ये कई ज्यादा ऑकवर्ड भी लग सकती है बोलने में और कई ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है बोलने में, क्योंकि एक ऐसा लीडर जो कि सबको डरा धमका के रखे, जो कि सबको मैनिपुलेट करे, तो वो मोरली कैसे अच्छा हो सकता है। मतलब मान लिया कि वो पॉलिटिक्स में अच्छा है, तो वो एक इंसान के गुड के लिए कैसे काम कर सकता है। और यहीं पे आके जो माकियावेली है उनकी जो फिलोसफी है उसमें फ्लॉज निकलना चालू हो जाते हैं कि चलो तुमने मान तो लिया कि पावर ही पॉलिटिक्स का सेंटर है, पर क्या हो अगर जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, यानी कि पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और फिर ऑपरेस करने लगे जनता को, जैसे कि हिटलर ने करा था। क्या पता वो डिक्टेटर बन जाए और उसके बाद लोगों को मारने लगे, दूसरों देशों को हानि पहुंचाने लगे। तुम ऐसे पावर का क्या करोगे जब तुम खुद ही नहीं रह पाओ, या तुम्हारी जो जनता है जिसके लिए तुम लीडर बने थे वही ना रह पाए। और एंडिंग द लेसन 8 जो है रिलीजन इज अ टूल। तो पॉलिटिक्स में रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करा जाता है, वो चाहे तुम आज भी नोटिस कर लो या तुम 100 साल पहले या 150 साल पहले जब भी नोटिस कर लो, रिलीजन को एक टूल की तरह यूज करा जाता है पॉलिटिक्स में। कोई भी ए पार्टी बी पार्टी के साथ रिलीजन पॉलिटिक्स खेलेगी, जनता के साथ रिलीजन पॉलिटिक्स खेलेगी। वो कहेगा कि हमारा रिलीजन माइनॉरिटी में तुम हमारे साथ आओ, हमारा रिलीजन मेजॉरिटी में तुम हमारे साथ आओ, हम अलग देश बनाएंगे। लेकिन माकियावेली ने इसे पहले पहचान लिया था, निकोलो माकियावेली ने इसे पहले पहचान लिया। इटली में क्या चल रहा था उस टाइम पे, उसने पहले ही पहचान लिया कि रिलीजन को कैसे ट्रीट करा जाता है, एक एज अ कमोडिटी, एज अ टूल फॉर अकोमोडेटिंग वोट्स।
तो ऐसे ही आज हो रहा है और वैसे ही 500 साल या 600 साल पहले होता था। क्योंकि रिलीजन के अंदर एक होती है आइडेंटिटी, और लोगों को अपनी आइडेंटिटी बचाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मान के चलो मेरी आइडेंटिटी है कि मेरी XYZ रिलीजन है, तो अब अगर कोई पार्टी मेरे XYZ रिलीजन को प्रमोट करती है, उसे कहती है कि मैं XYZ रिलीजन को प्रमोट करूंगी, तो भाई मेरी जो आइडेंटिटी है उसी पार्टी से जाके एसोसिएट होगी कि भाई ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, ये मेरे रिलीजन को फॉलो कर रही है या मेरे रिलीजन को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे ही ये सब मैनिपुलेट करते हैं हम। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस पूरी वीडियो का, इन सब लेसन का। तो निकोलो माकियावेली ने हमें ये नहीं सिखाया कि भैया तुम इविल बन जाओ, तुम बुरा बन जाओ, कि सबके साथ वायलेंस करने लगो, सबको मैनिपुलेट करने लगो, सबके साथ दिन दहाड़े कुछ भी करने लगो। हमें जो माकियावेली ने सिखाया वो सिखाया कि कैसे पॉलिटिक्स वर्क करती है। दुनिया को उस नजरिए से देखो जैसे वो काम करती है, ऐसे मत देखो कि जैसे तुम काम करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कई सारे लीडर जैसे प्लेटो या एरिस्टोटल इनके थॉट्स देखे थे पॉलिटिक्स के ऊपर, तो उन्होंने बता रखा था कि मोरल होना चाहिए लीडर, ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा पीछे से बैक सपोर्ट लगा दे, थोड़ा सा उन्हें डांट दे और काम भी करवाता रहे और अच्छा भी हो लीडर। तो माकियावेली ने कहा कि ये सब काम नहीं करता है, जबकि उन्होंने तारीफ भी करी थी कैसे वो स्टेट्समैन को संभाल लें अपने, कैसे वो स्टेट को संभाल लें अपने, प्लेटो वगैरह, रोम एम्पायर। तो उन्होंने उसकी तारीफ भी करी थी, पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा था कि जैसे वो लीडर की एक डेफिनेशन देते हैं, वो देते हैं कि मोरली अच्छा भी होना चाहिए और थोड़ा अथॉरिटेटिव रूल भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो तुम्हें थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि जो लीडर है वो कंट्रोल कर सके पावर को, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट कि तुम कैसे देखते हो उसे पॉलिटिक्स को। इसलिए आजकल जितने भी तुम पॉलिटिशियन देखते हो, जितने भी तुम बड़े बड़े CEO देखते हो, ब्यूरोक्रेट्स देखते हो, जो आजकल तुम्हारे सामने बहुत संत बनते हैं ना, ये कोई भी स्क्रिप्चर या तुम्हारी कोई बाइबल या कुरान नहीं पढ़ते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, ये तुम्हारी पीठ पीछे पढ़ते हैं माकियावेली को, ये पढ़ते हैं रॉबर्ट ग्रीन को, 48 लॉज ऑफ पावर, ये सारी किताबें पढ़ते हैं ताकि वो उन सारी पावर डायनेमिक्स को समझ सके और तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं ताकि हम वोट बटोर सके। क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स का एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ लिया है, जो कि है पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट बीइंग गुड, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पावर, कि तुम कैसे पावर को होल्ड करते हो और खासकर उससे कैसे मेंटेन करते हो। और वैसे भी हर एक फिलोसफी में कोई ना कोई फ्लॉस तो होते ही हैं। ये जो माकियावेली ने फिलोसफी दी थी ये उस टाइम के रूलर के हिसाब से दी थी, लेकिन आजकल भी हमारे ओपिनियन चेंज होते हैं। हम एक ऐसा लीडर नहीं चाहते जो कि सबको मार काट रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो, पर एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो कि थोड़ा मोरली भी अच्छा हो और थोड़ा बैलेंस बना के भी रखे मार काट में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और खासकर पॉलिटिक्स के स्पेयर में, क्योंकि परसेप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों में। मेरा क्या स्टैंड है इस पर? मेरा वही स्टैंड है जो कि है हर एक चीज़ को बैलेंस तरीके से देखो, जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही हैं चेंज, उन्हीं के हिसाब से अपना जो है दिमाग लगाओ और चीज़ों को समझना चालू करो। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो इतनी ही थी। मैंने इसके ऊपर कई ज़्यादा पढ़ा, इसको थोड़ा समझा और इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का सोचा। अब हमने ये तो समझ लिया है कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा रूड पीपल हैं, बहुत ज़्यादा इमोरल पीपल हैं, कई ज़्यादा इस दुनिया में सफरिंग है, पेन है। तो अब हमें सोचना होगा कि क्या जो बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं वो भी सफरिंग और पेन को फील करने चाहिए, यानी कि हमें बच्चे पैदा करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो इस पर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो, इसे जाके ज़रूर देखना। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड बाय बाय।